तो ये थोड़ा वीडियो कट हो गई थी, तो जो पिछली वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा होगा उसके बाद जस्ट आगे स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो स्टोर हॉर्टिकल्चर वेस्ट एंड गार्डन वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम दिस प्रोमिसेस सेपरेटली बाय ओन प्रोमिसेस एंड डिस्पोज एज पर द डायरेक्शन ऑफ लोकल बॉडीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, तो ये पॉइंट याद कर सकते हैं। सेग्रीगेशन की बात की जाए तो यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आपका फूड एंड अदर ऑर्गेनिक में वेस्ट आ जाते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आपके ड्राई वेस्ट के अंतर्गत आपके प्लास्टिक, पेपर, मेटल्स, वुड, इनर्ट, स्ट्रीट स्वीपिंग ईटीसी। डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट की बात की जाए तो उसमें डायपर्स, नैपकिन्स, पेंट, ड्रम्स, पेस्टिसाइड्स, कैंस, CFL, बल्ब, ट्यूबलाइट्स, मॉस्किटो रिपेलेंट यूज्ड एंड बैटरी, एक्सपायर्ड बैटरी ईटीसी। तो ये सब आ जाते हैं। ठीक है, इसमें आप डालते हैं। अदर प्रोविजंस की बात की जाए तो यहाँ पे प्रोविजन के फॉर्म में आपको दिए हैं कि पर प्रेफरेंस द शैल बी गिवन द डिसेंट्रलाइज प्रोसेसिंग टू मिनिमाइज द ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको जो दिए है, चेक फ्रिक्वेंटली इन ऑर्डर द हाइजीन कंडीशन एंड डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज। इस पॉइंट को याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये पॉइंट आपको याद रखना। हाँ, आप ये लोग या इस पॉइंट को याद करेंगे। वैसे सभी पॉइंट बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट, आप एक बार पढ़ लेंगे ध्यान से तो हो सकता है उससे कोई न कोई आपको क्लू मिल जाए, या पॉइंट आप ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे जिससे आप उसको चीज़ को समझ पाएँ। जैसे वेस्ट डिपोजिशन centers for domestic hazardous waste where one center is set up for the area of 20 square kilometer। क्या है? 20 square kilometer in census town। नो लैंडफिल्स इन हिली एरियाज, कोई भी लैंडफिल नहीं होता हिली एरिया। लैंड टू बी आइडेंटिफाई इन प्लेन्स विद इन 25 किलोमीटर। स्ट्रिंजेंट रूल्स एज पर ULB इंक्लूडिंग चार्जेस। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना कि हिली एरिया में हम कभी भी लैंडफिल नहीं करते। उसके बाद थोड़ा है इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट HRC की बात की जाए तो ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। मैं यहाँ पे पॉज किए दे रहा हूँ, आप इस चीज़ों को एक बार पढ़ लेंगे सेल्फ से, क्योंकि हमें PPT में बस हमें रूल्स एंड रेगुलेशन वाले पार्ट कवर करने, मगर आप इसमें कवर कर सकते हैं। उसका ये प्लास्टिक वेस्ट है, मैं आपको बता चुका। अच्छा, ये देखिए कि एक प्रकार से मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूँ आपको। प्लास्टिक वेस्ट में क्या आ जाता है आपका, आप लोग पढ़ चुके हैं। पेट आ जाता है, पॉलीथिलीन, टेरेफ्लेट आ जाता है, हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन आ जाता है, वेनाइल आ जाता है, लो डेंसिटी पॉलीथिलीन आ जाता है, पॉलीप्रोपिलीन आ जाता है, पॉलीस्टीरीन रीजन्स आ जाता है। उसके बहुत सारे पार्ट हैं। उसके बाद टोपोलॉजीज की बात की जाए तो जो सेफेस्ट चॉइस होती हैं, ये सभी प्लास्टिक के साइन सैम्बल हैं। जो ग्रीन है मतलब आराम से यूज कर सकते हैं, जो येलो से यूज विद कॉशन के साथ, और जो आपकी रेड है उसे अवॉइड करेंगे। अब देखिए, ये पेट वाली प्लास्टिक से बनी जैसे बोतलें वगैरह हो गई, लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन हो गई, ये वेनाइल हो गया, ये आपकी पॉलीइथिलीन सल्फाइड हो गई, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन हो गया। उसके बाद ये पॉलीप्रोपिलीन हो गया। ठीक है जी। ड्यूटीज ऑफ वेस्ट जनरेटर क्या होते हैं जनरेटर की? minimize the generation of and segregate, however the segregate plastic register with the picker and register recyclers or waste collection agencies, pay such a user fee and charges as many be specified by law of the local bodies। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट भी पढ़ लीजिएगा। अदर प्रोविजन के बाद के ये जो चीज़ है ये आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को कवर करना। Recyclable plastic waste challenge the registered plastic recycle. Recycling shall be conform IS 145, याद रखेंगे 14534। रुकिए मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, रेडी रेड हुआ जा रहा है। हाँ, ठीक। तो क्या है आपको 14514, ये भी तो नहीं दिख रहा है। 14534 1998। उसके बाद आप इस पॉइंट को याद रखेंगे, नो पिगमेंट्स एंड कलरेंट टू बी यूज्ड प्लास्टिक बैग पैकेजिंग इफ सो दोज ओनली कंफर्मिटी IS 9833 1981। कैरी बैग टू मेड द वर्जिन रिसाइकल प्लास्टिक शैल नॉट बी लेस देन 50 माइक्रॉन।
50 माइक्रोन से लेस आप प्लास्टिक साइज नहीं यूज करें, ठीक है। उसका नेक्स्ट, कैरी बैग मेड बी कंपोस्टेबल प्लास्टिक एंड कन्फर्म द इंडियन स्टैंडर्ड IS 7170 2008 एंड नो थिकनेस नॉर्म एप्लीकेबल। उसके बाद प्लास्टिक वेट्स टू रोड, कैसे हम प्लास्टिक वेट्स को रोड्स में चेंज कर सकते हैं, तो ये पूरा प्रोसेस है। 4 या 5 6 स्टेप पे दिए। देखिए पहले स्टेप पे क्या करते हैं, तो प्लास्टिक वेस्ट जैसे बग कप बॉटल, इसको मेड पीपी से हो तो उनको साइज, उनके इतनी साइज में हम लोग क्या कर लेते हैं, श्रेडिंग कर लेते हैं मशीन के द्वारा, ठीक है। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, देखिए हम यहाँ पे श्रेडिंग के कई तरीके हैं, देखिए यहाँ पे इस तरह से कर रहे हैं, ये देखिए छोटे छोटे पार्ट में इसको श्रेडिंग कर रहे हैं। उसके बाद हम एग्रीगेट को मिक्स करते हैं 165 डिग्री सेल्सियस में, उसे गर्म करते हैं, उसके बाद ट्रांसफर मिक्सिंग चैम्बर में ले जाते हैं और उसके बाद अमाउंट ऑफ प्लास्टिक जितना भी है उसे 0.8% बिटुमिन के साथ ऐड करते हैं, ये देखिए। उसके बाद सिमिलरली हम बिटुमिन को क्या करते हैं, हीटेड करते हैं एकदम मैक्सिमम ऑफ 160 डिग्री सेल्सियस तक, और उसके बाद गुड बाइंडिंग होने के बाद उससे प्रिवेंट करते हैं वीक बॉन्डिंग में, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऐड मिक्सिंग द चैम्बर श्रेडेड प्लास्टिक वेस्ट टू बी एडेड इफ द गेट कोटेड यूनिफॉर्मली ओवर द एग्रीगेट ऑफ 30 to 60 सेकेंड गिविंग ओनली लूप, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, द प्लास्टिक वेस्ट कोटेड एग्रीगेट इज मिक्स्ड टू बिटुमिन, बिटुमिन के साथ डामर जो आपका होता है, जो डामर होता है उसके साथ हम उसको ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद रिजल्टेंट मिक्स विद द रोड कर सकते हैं, जो रिजल्टेंट फॉर्म होता है उससे हम आसानी से देखिए यहाँ पे हम रोड डेवलप कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एक प्रकार से प्लास्टिक जो वेस्ट है उसको हम एज अ बिटुमिन के साथ ऐड करके, बिटुमिन के साथ ऐड करके उसको रिसाइकिल कर सकते हैं और रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। हैजार्डस वेस्ट में आपके पेंट्स आ जाते हैं, ऑयल ट्यूब ल्यूब्स आ जाते हैं, ये जो होता है ट्यूब लाइट्स आ जाती हैं। The broadly the chemical character poses risk to the human health and the environment such as they merit with basically management and its schedule। हैजार्डस वेस्ट में देखिए पहले मैं देखिए हैजार्डस वेस्ट पढ़ा चुका हूँ, वहाँ पे शेड्यूल भी बता चुका हूँ, मगर फिर भी एक बार देख लीजिए। शेड्यूल फॉर प्रोसेस द जनरेटर हैजार्डस वेस्ट हो सकता है इसमें। शेड्यूल 2 में आपका क्लास ए टाइप में आ जाता है, जो बेस्ड ऑन लीचेबल कंसंट्रेशन लिमिट्स में होता है। क्लास बी आपका बेस्ड ऑन थ्रेशोल्ड लिमिट के कंसंट्रेशन के बेस होता है। क्लास सी आपका बेस्ड ऑन हैजार्डस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस होता है। शेड्यूल 3 में लिस्ट ऑफ मटेरियल जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंड द ऑन बेसल कन्वेंशन के अंतर्गत आता है। शेड्यूल 4 में आपका लिस्ट ऑफ द कॉमनली रिसाइकलेबल हैजार्डस वेस्ट आता है, जैसे लेड एसिड बैटरी पार्ट्स ऑफ ई वेस्ट, पेंट, रेजिड्यू वेस्ट, ऑयल ETC। उसके बाद शेड्यूल 5 जो है आपका, शेड्यूल 5 में आपका आ जाता है यूज्ड ऑयल्स फॉर रिसाइकलिंग फ्यूल्स ड्राइव्ड और वेस्ट मटेरियल, वेस्ट ऑयल। उसके बाद लिखा हाउ टू इट जनरेटेड, तो ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसकी PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आराम से आप इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम बस कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं उनको हम लोग पढ़ लेंगे इस PPT में। वाई इट इज नेसेसरी टू हैंडल द हैजार्डस वेस्ट प्रॉपर्ली, तो आप इसको भी आराम से पढ़ सकते हैं। इसमें आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा और चीज़ें लिख लीजिएगा, ठीक है। ये भी पॉइंट है इसमें बेटा, आप ये पॉइंट ज़्यादा ध्यान से देखिए, ये जो रेड से है कि ट्रांसपोर्ट फ्रॉम the occupier establishment the authority of actual user for an authorized disposal facilities in accordance with the provisions of these rules। उसका स्टोरेज की बात की जाए तो हैजार्डस वेस्ट की स्टोरेज की बात कर रहा है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। पहले प्री प्रोसेसिंग होती है, को प्रोसेसिंग या यूटिलाइजेशन होता है वेस्ट का, इस प्रकार के होते हैं। उसके बाद हैंडलिंग प्रोसेस की बात की जाए तो कॉमनली फैसिलिटी एंड ऑक्यूपायर ऑप्टिव फैसिलिटीज होती है जो मेंटेन करते हैं रिकॉर्ड्स ऑफ हैजार्डस एंड अदर वेस्टेज हैंडल करते हैं एंड मेक द डेट बिगिनिंग ऑफ द स्टेबल लेवल द हैजार्डस वेस्ट, ठीक है, ओके। इसमें आप ये सब चीज़ें पढ़ सकते हैं। ये कोड के अंतर्गत है, ये कोड होता है जो आपका उससे लिया गया है। ट्रीटमेंट भी दिए है, आप ट्रीटमेंट भी यहाँ से आप पढ़ सकते हैं आसानी से, क्या क्या ट्रीटमेंट है। मतलब ओवरऑल एक प्रकार से ये पूरा समराइज कर दिया गया है रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ ही साथ आपको यहाँ पे सही चीज़ें शॉर्ट तरीके से भी दे दी गए हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इन सबको अच्छे से पढ़ें।
जैसे बायोमेडिकल वेस्ट में आ जाता है तो इन हॉस्पिटल में 1 to 2 kg पर बेड पर डे निकलता है। 53.25% हेल्थ केयर एंड द फैसिलिटी डिस्पोज ऑफ द वेस्ट विदाउट प्रॉपर प्रोसीजर के द्वारा। 28% लेफ्ट इन अनट्रीटेड, जिसमें आपके इंजेक्शन वगैरह आ जाता है। ठीक है, उसका सेग्रीगेशन कैसे करते हैं, जैसे येलो कलर में नॉन क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग्स रखते हैं और रेड कलर में नॉन क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग्स। ठीक है, वाइट में ट्रांसलूसेंट कलर में नॉन क्लोरीनेटेड और ब्लू कलर नॉन क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग्स। ये 4 प्रकार के होते हैं। बल्क जनरेटर में आपका जो ऐड होता है, ये थोड़ा आपको फिगर नहीं समझ में आ रहा होगा, इसे इग्नोर करिएगा, इसको जो ज़्यादा नहीं है इसे हटाइएगा। उसका बल्क जनरेटर वाला पार्ट है, ये भी थोड़ा इस स्ट्रक्चर फॉर्म में मैंने दे दिया। तो ये कुछ पार्ट हैं जिसको आपको कंप्लीट करना है, कुछ चीज़ें हैं, और इसे आप पढ़ लेंगे तो थोड़े बहुत आपके क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं छोड़ना, आप ये सब पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।